एवरीवन, मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आज हम लोग उपस्थित हैं गढ़वा जिला के संत पॉल स्कूल में। आपको मैं बता दूं कि हर साल की भांति यहाँ पर जो है बहुत ही उत्सव के साथ कृष्ण जो पर्व आ रही है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर लाखों की तादाद में शायद यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ का जो यहाँ का डेकोरेशन है, जो सजावट है यहाँ का बहुत ही एक नामी है और बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से शायद कुछ ठप हो सकता है। हम सर से चर्चा करेंगे कि यहाँ का जो डेकोरेशन है या फिर व्यवस्था है कोरोना काल को देखते हुए किस हिसाब से किया जा रहा है, या तो फिर हर साल की भांति इस वर्ष भी छूट मिलेगी। जैसे आपको पता है जब कोरोना काल की अभी बीच में थोड़ी तो मात्रा कम हुई थी, लेकिन अभी फिर से पुनः जो है उसकी गति है थोड़ी तेज हो गई है। इसको देखते हुए यहाँ के किस टाइप से व्यवस्था होगी, व्यवस्था पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग जानकारी भी लेंगे। अगर बाई चांस यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या बाहर के लोग हैं यहाँ अगर आते हैं तो उन्हें किस टाइप से व्यवस्था किया जाएगा, या तो फिर बाहर से ही उन्हें घर से वापस कर दिया जाएगा, या फिर क्या व्यवस्था होगी। हम यहाँ का जो फादर हैं संत पॉल के, हम उनसे आपको मिलाते हैं और हम लोग बात करते हैं। सर, स्वागत है न्यूज चैनल में। और आप अपना इंट्रोडक्शन परिचय देते हुए सबसे पहले आप ये बताइए, जो हर साल की भांति यहाँ पर ये जो फेस्टिवल होती है बहुत ही धूमधाम से और बहुत जनसंख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन उस चीज़ का हिसाब से अब का 2020 का जो है वो किस हिसाब से अभी आप लोग का शेड्यूल किया गया है? मैं यहाँ का फादर अगुस्टिन, यहाँ का पल्ली पुरोहित और संचालक हूँ। कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया है कि इस बार कोई क्रीप नहीं बनेगा। जो कि बाहर में क्रीप बनाया जाता था बहुत अच्छा से, लाइटिंग की व्यवस्था की जाती थी, सजावट बहुत सुंदर ढंग से होते थे। और उसको देखने के लिए ना केवल क्रिश्चियन बल्कि अन्य धर्मावलंबी भी आते थे और उसका देखते थे, मोमबत्ती वगैरह जलाया करते थे और अपना ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा देते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए हम क्रीप वगैरह नहीं बनाएंगे, ना ही किसी प्रकार का डेकोरेशन होगा। मात्र रात्रि में हमारा जो एक आराधना होता है, प्रार्थना होता है, वही केवल होगा, जिसमें मात्र क्रिश्चियन लोग आएंगे। सवेरे में भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं जिनको ईश्वर के प्रति विश्वास है, वो आएंगे और अपना प्रार्थना करके चले जाएंगे। यही हमारा इस बार का निर्णय है और इसी के अनुसार इस बार सादगी के साथ बड़ा दिन का त्यौहार हम मनाएंगे। अगर हम बात करें अगले साल का, तो अगले साल का यहाँ पर जो लोग आते हैं किस जनसंख्या में आते हैं और कैसे यहाँ का जो फेस्टिवल था, अगर कोविड-19 से पहले अगर हम बात करें तो किस हिसाब से आप लोग मनाते थे और वो कितनी लगभग यहाँ की जनसंख्या होती थी उस समय के सिचुएशन में? कोविड-19 से पहले क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो यहाँ बहुत कम है। जो हमारी अपनी प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद में अन्य धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, अन्य जो धर्म वाले हैं वे लोग क्रीप देखने आते थे और प्रभु यीशु ख्रीस्त का दर्शन करने आते थे, जो कि चर्च के बाहर बनाया जाता है और उसमें लाखों की संख्या में आते हैं। और इसीलिए विधि व्यवस्था बनाने के लिए हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ इतना हो जाता है कि कंट्रोल से बाहर। इसलिए विधि व्यवस्था के लिए पुलिस आती है और बहुत ही अच्छे ढंग से उनको दर्शन कराते हुए लोग वापस जाया करते थे। और जैसे अगर कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे वो सभी लोगों को पता है कि 25 दिसंबर को बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिसको जानकारी नहीं होती है वो आ जाते हैं आपके प्रांगण में, तो उन लोगों के साथ क्या व्यवहार आप लोग किया जाएगा आप लोग के माध्यम से? जैसे कि हमारा गेट बाहर है, बाहर में नोटिस लिख के चिपका दिया जाएगा कि इस बार किसी प्रकार की ये क्रीप वगैरह नहीं बनाया गया है, इस प्रकार का कोई चीज नहीं है देखने के लिए, इसलिए गेट बंद है, तो आप वापस चले जाएं। और जैसे आप लोग का ये पता होगा जो हर साल की भांति तो इस वर्ष थोड़ी कम रहेगी, लेकिन कृष्ण जो अपने जात के लोग हैं अपने हिसाब से ईश्वर को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन अन्यथा जो भी अलग के लोग आते थे
यहाँ का डेकोरेशन देखने के लिए, यहाँ का मोमेंट को घूमने के लिए ऐसे लोगों के लिए इस वर्ष की व्यवस्था नहीं की गई है। इस वर्ष जो है यहाँ का थोड़ी फीका तो रहेगी, अफसोस तो है, क्योंकि हमें भी कोविड-19 का वेलकम करना है, स्वागत करना है, और कोरोना काल की जो व्यवस्था जो बढ़ रही है उसको कम करने के लिए हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी। और जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पीछे में है, ये जिसमें डेकोरेशन होता था यहाँ पर, जैसे हर साल की भांति हम लोग का पता है, जो पिछले साल की भांति यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष जो है, जहाँ तक हम लोग का फादर के साथ बात हुई, इस दौरान बताया गया जो बाहर का जो भी डेकोरेशन है वो नहीं हो पाएगा। कोरोना काल की महामारी को देखते हुए इस चीज़ को स्थगित कर दिया गया है। आप हमारे सामने भी देख पा रहे होंगे जी, ये जो है, ये पूरा प्रांगण आप जो देख पा रहे होंगे, ये पूरा ये डेकोरेशन से इस कदर सजाया जाता था जैसे को शादी विवाह में दुल्हन को सजाया जाता है, उस हिसाब से पूरा प्रांगण को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा था। लेकिन इस वर्ष जो है, अभी कोरोना काल को देखते हुए इस सारा चीज़ डेकोरेशन को स्थगित कर दिया गया है और एक नॉर्मल तरीका से यहाँ पर जो प्रभु को याद करेंगे, ईश्वर को प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर जितने भी जाति समुदाय के लोग हैं, आप सामने में देख पा रहे होंगे, जो ये एक बिल्डिंग जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही होगी, आपका चर्च है, जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ ये किया जाएगा। और ये आपको और भी आप देख पा रहे होंगे, आपको नज़दीक से मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। जो ये जो प्रांगण है, ये पूरा प्रांगण जो है डेकोरेशन से पूरा सजा भजा, मतलब एक लाइट अलग टाइप के ही लाइट लगती थी और उस हिसाब से यहाँ का डेकोरेशन सारी चीज़ कराई जाती थी। ये पूरा एरिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी डेकोरेशन और क्रिश्चियन जात के लिए ये है। आप वो देख पा रहे होंगे जी, ये जो है एक दुल्हन की तरह इस प्रांगण को सजाया जाता है। कैमरामैन विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, धन्यवाद।